तो हाँ जी बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि भाई एजुकेशन में हूँ और फिलोसफी मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। तो हम दोनों के क्लासिफिकेशन चल रहे थे। नेचुरलिज्म तो हो गया, अब आइडियलिज्म की बारी। आइडियलिज्म मतलब होता है आइडियाज़ का आना। मतलब हर कोई व्यक्ति है, उनके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। आइडियलिज्म और उनके एम क्या है एजुकेशन की, कि खुद की पर्सनैलिटी को जानना, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन करना और विल पावर को डेवलप करना, लड़ने की क्षमता को डेवलप करना। ये जो आइडियलिज्म है ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल कैसे है कि ये एक ऐसी एजुकेशन है, जैसे कि कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो उससे ही रिलेटेड उसके थॉट होंगे, है ना। और कोई व्यक्ति अगर पेंटर है तो उसके आइडियाज़ वैसे ही आएंगे, पेंटिंग से रिलेटेड आइडियाज़ आएंगे। हम उसको मना नहीं कर सकते ना कि बेटा तुम क्यों पेंटिंग के बारे में सोच रहे हो। भाई उसे उसी चीज़ में आगे बढ़ने का मन है तो वो तो सोचेगा ही, है ना। तो ये जो आइडियलिज्म है ना, ये कंप्लीट मैन का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। आइडियलिज्म और उसके क्यूरिकुलम मतलब जो सिलेबस में इंक्लूड है, लिटरेचर आता है, आर्ट आता है, रिलीजन और मॉरलिटी। मॉरलिटी पता है ना, नैतिकता। नैतिकता ही हमारा धर्म होता है। अच्छी बात। आइडियलिज्म और उसके मेथड, आइडियाज़ के साथ इंगेज हो जाना मतलब जुड़ जाना, और खेलना और फोकस करना खेल पर, खेल खेल में ही सीख जाना मतलब लर्न करना, ठीक है। ये कहते हैं ना कि भाई बच्चों को खिलाया करो, जब भी खिलाया करो इन द सेंस बच्चों को कहा करो कि वो खेलें, है ना, ताकि वो एक्टिविटीज़ करेंगे तो सीखेंगे कुछ ना कुछ खेल के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में क्या होता है कि जैसे कोई सीनियर है तो उसने वो काम कर लिया है ना, तो वो अपना अनुभव जूनियर को बता सकता है और सिखा सकता है ना। तो ये होता है प्रैग्मेटिज्म। ये एक्शन होता है और वर्क डन होता है। प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन, इसके कैरेक्टर क्या है। इसमें पढ़ाई ऐसी होती है लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, और ग्रोथ से रिलेटेड। और प्रैग्मेटिज्म में इसके मेथड कैसे, मतलब कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, टीचिंग कैसे कर देंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग मतलब पहले करो फिर सीखो, यही होता है। और ये कलेक्टिव अप्रोच है और इसका कनेक्शन रियल लाइफ से, मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच है ये। और इंडिविजुअल पर बेसिस होता है तो इंडिविजुअल अप्रोच है ये। फिर अपना आएगा रियलिज़म। रियलिज़म में रियल है तो ये रियल वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। इसका फोकस होता है वास्तविक संसार से और हम अपने सेंसेस के द्वारा सीखते हैं। सेंसेस आँख नाक कान, ये सेंसेस। और जो भी चीज़ें होती हैं ना वो कनेक्टेड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, यू नो। और हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी चेंज होगा उसके लिए रेडी रहेंगे, मतलब रियलिज्म वो ये वास्तविक जीवन में जो भी चल रहा है उसके लिए रेडी रहना। रियलिज्म और उसके एम क्या है एजुकेशन के, खुशनुमा जिंदगी के लिए रेडी होना, ठीक है, और रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर होना, ठीक है। मस्तिष्क का भी विकास होना और बॉडी का भी विकास। तो ये एम है कि भाई जो हैप्पी लाइफ है उसके लिए, हैप्पी लाइफ है उसके लिए रेडी करना और रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। माइंड को भी ग्रो करेंगे और बॉडी को भी, और सेंसेस को शार्प करेंगे। रियलिज्म एंड क्यूरिकुलम, इसके 3 नमूने, नेचर एंड साइंस, टीचिंग स्किल, नेटिव लैंग्वेज।
रियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें कैसे पढ़ाएंगे रियलिज्म के द्वारा? सेंसेस का यूज़ करेंगे और अलग अलग प्लेसेस पे जाएंगे, ठीक है। अगर समोसे के बारे में बताना है तो समोसे की दुकान पर जाएंगे, है ना। तो छोला कुलचा की दुकान पे भी जा सकते हैं। तो ये, और केयरफुली वॉचिंग करना है, देखना है मतलब, और ट्राइंग थिंग्स, चीज़ों को ट्राई करना है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? ये जो एजुकेशन होती है ये ऑल अबाउट किससे रिलेटेड होती है? हमसे रिलेटेड होती है। कैसे? कि भाई तुम कैसे संसार को देखते हो, है ना। और हर एक व्यक्ति की खुद की मीनिंग होती है। जैसे कि भाई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ने देखा समोसा, तो वो सोचा है कि मैं समोसे को खरीदूं। दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कि मैं खुद की दुकान ही बनाऊं समोसे की, है ना। तो ये अंतर हो गया ना। तो इसमें जैसे हम संसार को देखते हैं और जैसे अपनी मीनिंग बनाते हैं वो होता है। और चूजिंग करना फॉर यूर सेल्फ, मतलब खुद के लिए चूज़ करना, चूज़ करने की स्वतंत्रता होना, और ढूंढना कि क्या हूँ मैं, खुद को ढूंढना। हाँ, फाइंडिंग हु यू आर। टीचर क्या करते हैं एक्सटेंडिज्म के साथ, कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है ये केवल आपके ऊपर है कि आपकी स्पीड अगर अच्छी है पढ़ने की, है ना, और सीखने की कोई भी काम, तो आप जल्दी सीखोगे। या आप धीरे सीखना चाहते हो तो धीरे सीखोगे। तो ये आप पर डिपेंड है। और ये टीचर को ना हम कोच की तरह मानेंगे, एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करेंगे। और पिक करेंगे कि हमें सीखने के लिए क्या चाहिए, मतलब जो टॉपिक अच्छा लगता है वही हम पढ़ते हैं, मेरी तरह, है ना। तो और फिर क्या होगा, आंसर खुद ही अंदर से आएंगे तेज तेज, और खुद को चेंज भी कर पाएंगे, चेंजमेंट ला पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया ना इतना कि भाई कैसे टीचर एक्सटेंशियलिज्म के द्वारा पढ़ा सकता है, ठीक है। तो बस बाय, टाटा।